नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो देखिएगा किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4:18 पर मैं ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो इसके प्रभाव से किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। अभी जो सर्कुलेशन उत्तरी हरियाणा के आसपास इस क्षेत्र पर बना हुआ था, उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ था, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बादल ज़रूर है समूचे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। लेकिन बरसात वाले बादल यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर हल्के फुहारें गिर जा रही है, ऐसा मौसम बना हुआ है। और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक देखिएगा तो आज बहुत ही कम एरियाज में हो रही है। उड़ीसा में कई जगहों पर, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में और पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भाग हैं, वहाँ पर मेघालय में, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। धीरे धीरे शायद लाइटनिंग स्ट्राइक रात्रि तक बढ़ने की संभावना है, जो कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बढ़ेगी। तेलंगाना में बरसात बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब बरसात देखने को मिल रही है। अब नया सिस्टम बनने वाला है जो कि मध्य भारत के ऊपर विकसित होगा और वो सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होता हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में, तुरंत बाद में, एक बड़ा सिस्टम 24-25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। वो सिस्टम चक्रवाती तूफान की कैटेगरी तक जा सकता है और उसका प्रभाव दक्षिणी भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत, मध्य भारत, शायद पश्चिमी भारत के इलाकों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मानसून सीजन में ऐसा सिस्टम बनना, चक्रवाती तूफान बनना, वो पश्चिमी दिशा की तरफ ज़्यादा जाने के संकेत रहते हैं उसके। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है वेदर मॉडल के मुताबिक। सबसे पहले मौसम की मैं बात करता चलूँ तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं मौसम की बात करूंगा 20 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। 20 सितंबर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे नया डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और इसी के प्रभाव से देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना बन जाएगी। झारखंड में, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी और महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी तेलंगाना के ऊपर और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी इलाके ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई रहेगी। लेकिन जो उत्तर भारत के ऊपर सर्कुलेशन होगा वो कमज़ोर होता हुआ लगभग धीरे धीरे दक्षिणी दिशा की तरफ आगे आएगा, पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा। तो इसके प्रभाव से कुछ पूर्वी राजस्थान में और उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है और अचानक से कई जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बन गए तो बरसात हो सकती है। अगर गनीमत रहे तो बरसात न भी हो, लेकिन बरसात होने की संभावना तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। झारखंड में कुछ भागों पर अच्छी खासी बरसात होने वाली है, जो कि 20 सितंबर को दिखाई दे रही है। 21 सितंबर के मौसम की बात करें, धीरे धीरे कर्कट सिस्टम यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा और इसका प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मध्य भारत के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। बरसात की संभावना रहेगी मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी और पश्चिमी इलाकों को छोड़कर मध्य प्रदेश में बरसात की अच्छी खासी संभावना बनी रहेगी। हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल और झारखंड में भी कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना केवल दक्षिणी इलाकों में है और बाकी क्षेत्रों में कम ही बरसात की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में और पश्चिमी गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के ऊपर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर नमी वाली हवाएं पहुंचने की वजह से बादल बन सकते हैं और बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा तो ये है 22 सितंबर का प्रेडिक्शन। 22 सितंबर को सबसे ज़्यादा बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। देखिएगा तो 22 सितंबर को मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ तक हल्के से मध्यम बरसात की संभावना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है और साथ साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में बरसात पड़ना शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना कई जगहों पर अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है और दक्षिणी जिन सागर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ी हुई होगी। और देखिएगा, देखते चले तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और ये है 23 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बढ़ रही है, साथ साथ में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना, लेकिन मध्य भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका,
और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी भारत के दक्षिणी उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। और बाकी तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में और गुजरात में पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क ही रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। इसी प्रकार देखते चलिए तो ये है लगभग 24 सितंबर का प्रेडिक्शन। 24 सितंबर से सिस्टम मजबूत होता हुआ सिस्टम दिखाई देगा और इसके प्रभाव से देखिए तो बरसात भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव तो 24 सितंबर को वेदर मॉडल के मुताबिक देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दक्षिणी भारत में भी कुछ भागों पर बरसात होगी। केरल और तमिलनाडु को छोड़कर कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 25 सितंबर को सिस्टम का प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने वाला है। इस वेदर मॉडल के मुताबिक आप देखिएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना और कुछ पूर्वी राजस्थान में भी बरसात वाले बादल पहुंचेंगे और बरसात की गतिविधियां हो सकती है। उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वी गुजरात में भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं जताई जा रही है। दक्षिणी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर भारी बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। आगे आने वाले दिनों में देखेगा तो ये है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। 26 सितंबर से महाराष्ट्र में भारी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती है, ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी पूर्वी हवाएं चलने की वजह से यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में बरसात शुरू हो सकती है। हल्की, कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर और खंड वर्षा भी होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी इलाकों में हल्की बरसात की संभावना है। भारत के और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 27 सितंबर को देखिए, 27 सितंबर को आप देख सकते हैं कि सिस्टम का प्रभाव लगभग मध्य प्रदेश में बढ़ना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी होगा इसका प्रभाव, मध्य प्रदेश के ऊपर यह सिस्टम होगा। उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी बरसात दिखाई जा रही है। लेकिन जब यह सिस्टम यहाँ पर होगा तो उत्तर प्रदेश के शासक में दिल्ली, हरियाणा के ऊपर इसका असर ज़्यादा होने की संभावना है। पूर्वी भारत में बरसात कम होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कोंकण, गोवा और दक्षिण पूर्वी गुजरात में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान तक भारी बरसात पहुंचेगी। हरियाणा, पंजाब तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और ये देखिएगा तो ये है 28 सितंबर का प्रेडिक्शन। सिस्टम जब पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास होगा तो इसका प्रभाव देखिएगा किस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना, इस बेल्ट में भारी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहा है और वेदर मॉडल चेंज भी होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे तो बरसात की गतिविधियां यहाँ पर भी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद में जब यह सिस्टम लगभग पूर्वी राजस्थान या फिर दिल्ली, हरियाणा के ऊपर आकर कमजोर पड़ेगा या फिर गुजरात की तरफ पूर्वी इलाकों के ऊपर आकर कमजोर पड़ेगा, हो सकता है कि गुजरात से होते हुए सिस्टम अरब सागर में प्रवेश कर जाए, चक्रवाती तूफान बन जाए। लेकिन इससे पहले भी ये चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम बनेगा ना तो इसका चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है। जेप्स वेदर मॉडल जता रहा है कि ये साइक्लोन बन सकता है, लेकिन बाकी वेदर मॉडल जता रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनेगा और इस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद में तुरंत बाद में अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में भी एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी और जन्म दे सकती है और उसके प्रभाव से फिर से बरसात बढ़ने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इन इलाकों में फिर से बरसात बढ़ेगी। पूर्वी भारत में और महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी जगहों पर फिर से बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि अक्टूबर माह में दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।